की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर है। एमसीडी इलेक्शन से जुड़ी बड़ी खबर है। आज एमसीडी की बड़ी बैठक होनी है और आज होगा मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव 6 जनवरी को। आपको याद होगा कैसे सिविक सेंटर के अंदर हंगामा हुआ था, कुर्सियां चली थी, तोड़फोड़ हुई थी, एक दूसरे को मारा पीटा गया था, धक्का मुक्की हुई थी। और ये तस्वीरें उसी दिन की जिसके बाद चुनाव टल गया था। जो मतदान किया जाना था पार्षदों के जरिए मेयर को लेकर वो टल गया था और आज यानी कि 24 जनवरी को दिल्ली में मेयर का चुनाव होना है, डिप्टी मेयर पर फैसला होना है। ऐसे में आज ये कोशिश रहेगी, दिल्ली वालों की भी नजर है कि आज दिल्ली का मेयर मिल जाए, काम सुचारू रूप से चल पाए। लेकिन इन सब के बीच में हंगामा फिर से बढ़ सकता है। बड़ा अपडेट जानिए, पार्षदों से बीजेपी ने अपील की है। बीजेपी कह रही है कि अंतरात्मा की आवाज सुनिए और फिर वोट कीजिए। बीजेपी कह रही है अंतरात्मा की आवाज सुनकर ही मेयर का चुनाव करना है, डिप्टी मेयर का चुनाव करना है। कंचन जैसवानी न्यूज रूम से लाइव जुड़ गई है इस खबर पर। कंचन, 6 जनवरी की तारीख हमें याद है, कैसे सदन की गरिमा को तार तार कर दिया गया था, कुर्सी चली, धक्का मुक्की हुई, एक दूसरे के कपड़े भी फाड़ दिए थे। आज ये उम्मीद करें कि दिल्ली को मेयर मिल जाएगा, डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। रचना, ये तो बड़ा ही दिलचस्प सवाल आपने पूछा है कि आज क्या ये उम्मीद की जाए। 6 तारीख आपको भी याद होगी, आप भी कवर कर रही थी, हमने देखा था सदन में क्या हालात थे। बीजेपी का ये कहना कि अंतर पार्षदों की अंतरात्मा से चुनाव होना चाहिए, ये अपने आप में दर्शाता है कि किस स्ट्रैटेजी के साथ बीजेपी चुनाव मैदान में उतरी है। रचना, इस बार इस बात को समझने की बेहद जरूरत है हमारे दर्शकों को कि मेयर का इलेक्शन, दिल्ली मेयर का इलेक्शन बहुत ही पावरफुल समझा जाता है और इसीलिए आम आदमी पार्टी जो 15 साल बाद एक तरह से बीजेपी क्योंकि नगर निगम चुनाव से 15 साल बाद हारी है, आम आदमी पार्टी इस बार पूरी ताकत लगा दी है कि दिल्ली का मेयर जो है वो आम आदमी पार्टी की ही तरफ से चुना जाए। जो सदन में तस्वीरें हमें पिछले 6 तारीख को देखने को मिली थी, वो कहीं ना कहीं सदन की गरिमा को उसने बहुत ठेस पहुंचाया था और सवाल भी कई सारे खड़े किए थे। लेकिन इस वक्त आम आदमी पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी जो 15 साल बाद नगर निगम के चुनाव हारी है, वो भी अपनी पूरी स्ट्रैटेजी चुनाव बना चुकी है और इसी रणनीति के तहत आज मैदान में उतरने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। हम यही उम्मीद कर सकते हैं, एक ही उम्मीद कर सकते हैं कि जो तस्वीर हमें 6 तारीख को देखने को मिली थी वो आज के दिन नहीं देखने को मिली जाए। रचना, एक और दिलचस्प बात यह है कि जो मेयर का पावर दिल्ली में होता है, क्योंकि दिल्ली में आपने देखा होगा चाहे सीएम हो या एलजी हो, उसको लेकर हर बार आम आदमी पार्टी की जब से सरकार आई है तब से तनातनी हमें देखने को मिली है। लेकिन इस बार पुरजोर कोशिश यही है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि मेयर में जिस उम्मीदवार को आम आदमी पार्टी ने उतारा है उस पर जीत हासिल हो। आम आदमी पार्टी की यह कोशिश है कि दिल्ली की जनता की बहुमत के साथ ही मेयर अब चुना जाए, उनकी सहमति से चुना जाए, आम आदमी पार्टी के पार्षदों के जरिए चुना जाए और दिल्ली की बेहतरी के लिए काम हो, जैसा कि वादा दिल्ली के लोगों से किया गया था। लेकिन उसके बाद अलग अलग मसलों को लेकर, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच का टकराव हो या फिर दिल्ली में झुग्गियों को हटाने का सिलसिला हो या फिर मेयर का चुनाव ही कैसे सड़कों पर बवाल की स्थिति में देखा गया, ये सब ऐसे मसले हैं जो पिछले कुछ दिन में, इनफैक्ट हम कहें कि एमसीडी इलेक्शन के दौरान से और उसके बाद से ही लगातार दिल्ली की सड़कों पर देखे जा रहे हैं। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता होते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के नेता होते हैं और एक दूसरे से टकराव की स्थिति में कई बार सड़कों पर हंगामा ऐसा भी हुआ है कि आम लोगों को उससे जूझना पड़ा है। कंचन, कई दिल्ली के लोगों से बात कर रही थी मैं, इनफैक्ट ऑफिस में कई ऐसे कुलीग्स हैं जो दिल्ली से आते हैं जो कह रहे हैं हमने देखिए सोच समझकर वोट दिया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वोट जाया चला गया है। क्या टाइम सिर्फ वेस्ट होता जा रहा है? वादों को इंप्लीमेंट कब किया जाएगा? यहाँ तो जनता के साथ एक तरीके से ठगी है, यहाँ जनता का जो जनादेश है उसे फॉलो नहीं किया जा रहा। ये बहुत बड़ा सवाल रचना यहाँ पर खड़ा होता है कि जो मैंडेट मिला है क्यों नहीं उसको फॉलो किया जाता है और ये अपने आप में दर्शाता है कि इस वक्त स्थिति सदन के अंदर की क्या बनी हुई है। आम आदमी पार्टी जिसकी दिल्ली में सरकार है, जो इतने समय बाद एमसीडी में चुनाव जीतकर सामने आई है रचना, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है कि इस बार जो मेयर का चुनाव हो उसमें आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को जिताया जाए। लेकिन इस बात को भी हम नकार नहीं सकते हैं कि कोई छोटा से छोटा चुनाव क्यों ना हो, रचना, बीजेपी उसे कम नहीं आंकती है। एक छोटे से उपचुनाव पर भी उतनी ही मेहनत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाती है जितनी किसी विधानसभा या फिर लोकसभा चुनाव को देखने में की जाती हो। दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है, हर किसी की नजरें दिल्ली पर ही टिकी रहती है। कई ऐसे मसले हैं जो दिल्ली से होकर बाकी तमाम राज्यों में होते हुए जाते हैं। आप बाकी राज्यों को भी देखें तो एक पॉलिसी, अगर आप किसी स्टेट की पॉलिसी को लुकअप टू करते हो तो वो दिल्ली की स्टेट पॉलिसी होती है, जिसको देखकर कई राज्यों में एग्जाम्पल भी सेट किया जाता है। दिल्ली में हर वर्ग के लोग रहते हैं रचना, और इसीलिए आम आदमी पार्टी
पार्टी की यहां पर पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि जो स्थिति या जो तस्वीर हमें 6 तारीख को सदन के अंदर देखने को मिली थी उसको पूरी तरह से रोका जा सके। लेकिन बीजेपी की क्या प्लानिंग होगी, क्या बीजेपी अपनी जो रणनीति बनाई है कि मेयर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो, इस बार चुनाव जीत के रहेंगे। तमाम बयान आपने सुने होंगे, लोगों से आप कह रही हैं कि आपकी बातचीत हुई है, कई सारे सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं और सवाल खड़े होना लाजमी है क्योंकि 6 से लेकर 24 तक डिले होना भी अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। इंतजार उस पल का है जब सदन की तस्वीरें हमारे पास आएंगी और हम सीधे अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि क्या आज जितनी उम्मीद के साथ लोग जाएंगे, वोटिंग डालेंगे और एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से क्या हमें वोटिंग सदन के अंदर देखने को मिलेगी। रचना कंचन, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दिल्ली के लोगों को इंतजार है मेयर का चुनाव हो जाए। यहाँ अलग अलग कैंडिडेट्स सामने आते हुए दिखते हैं जो अपनी पार्टी के मेयर की जीत का दावा करते हैं। और हम सबको याद है जिस वक्त पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी जीती थी एमसीडी इलेक्शन में, तभी से बीजेपी के बड़े नेता, बड़े चेहरे ये दावा करते हुए नजर आए थे कि मेयर होगा तो बीजेपी का ही। ऐसे में हम आपस में चर्चा करने लगे थे कि आखिर ऐसे दावे बीजेपी के जरिए क्यों किए जा रहे हैं। फिर मनोनीत पार्षदों की शपथ ग्रहण को लेकर आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे वो भड़क गए। सदन के भीतर से वो तस्वीरें सामने आई जिसमें कोई बाद में फटे हुए कपड़े दिखाता हुआ नजर आया। कई तस्वीरें ऐसी थी जिन्हें देखकर अपने आप में शर्म आ रही थी। कोई एक दूसरे पर कुर्सियां चला रहा है, कोई किसी को धक्का दे रहा है, मारपीट कर रहा है और अब सदन की गरिमा को तार-तार किया ही गया, भाषा की मर्यादा को भी लांघा गया। और ऐसी तस्वीरें जब सामने आई तो दिल्ली के लोग सोचने लगे कि आखिर किन लोगों को हमने वोट के बाद जिताया है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अगर इस तरह से बर्ताव करेंगे जो कि नेशनल टेलीविजन पर पूरा देश देख रहा है तो बड़ी शर्मनाक वो तस्वीरें हो जाती हैं। ऐसे में ऐसी उम्मीद सिर्फ दिल्ली के लोग और हम कर सकते हैं कि आज जब मेयर का चुनाव होगा, डिप्टी मेयर को लेकर जब चुनाव की स्थिति आएगी, मतदान की प्रक्रिया होगी तो शांतिपूर्ण तरीके से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो पार्षद है वो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। कम से कम आज वो शर्मनाक तस्वीरें नहीं आएंगी, आज वो निंदनीय तस्वीरें नहीं सामने आएंगी जो हमने 6 जनवरी को देखी थी। इस बीच वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से हंगामे की स्थिति बनी थी और बीजेपी ने इस बीच कह दिया है कि अंतरात्मा की आवाज सुनकर ही आज अपने मत का इस्तेमाल करें। कंचन मेरे साथ जुड़ी थी, मेरे सहयोगी। कंचन, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।